नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां फाइनेंस बैंक में डकैती की कोशिश की गई है। बैंक में हथियार लेकर 5 डकैत घुसे। पुलिस ने हालांकि इन डकैतों को घेर लिया, जिसमें इनकाउंटर के दौरान एक डकैत को गोली लगी। वहीं 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी भी बैंक में 2 अपराधी छिपे हुए हैं। गोलीबारी से भीड़ जो है वो बैंक के बाहर आपको नजर आ रही होगी, जो चारों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ के तौर पर यहां लोग जुटे हुए हैं। यह घटना शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र की है, जो व्यस्ततम इलाके में से एक है। बीचों बीच ये बैंक, जहां से अपराधियों को पकड़ा गया है, एक को इनकाउंटर किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अभी भी 2 की संख्या डकैतों की बताई जा रही है, जो कि बैंक के अंदर ही मौजूद हैं। हथियारों से लैस ये अपराधी दिन दहाड़े आज सुबह सुबह बैंक में घुसते हैं और हथियार दिखाकर कर्मचारियों को बंधक बनाया जाता है। स्थानीय पुलिस को हालांकि वक्त रहते जानकारी मिली, और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस यहां अपनी रणनीति के साथ पहुंच गई। चारों तरफ से बैंक को घेर लिया गया, मोर्चा संभाला जाता है और पुलिस की घेराबंदी देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे को ढेर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने दबिश देते हुए 2 लुटेरों को पकड़ भी लिया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल 2 लुटेरे अभी भी बैंक में छिपे हुए हैं। पुलिस लगातार इसे लेकर अभियान चला रही है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 2 पहली तस्वीर बैंक के बाहर देखिए, हजारों की तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हैं। हालांकि पुलिस को अपने इस अभियान को चलाने में इस भीड़ की वजह से अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये वो शख्स जिसके हाथ और पैर को देखिए पुलिस ने बांध दिया है। यहां चारों तरफ भीड़ मौजूद है। ये लोग हथियारों से लैस होकर बैंक के अंदर घुसे थे, लूट की घटना को अंजाम देने के लिए। बैंक मोड़ स्थित ये फाइनेंस बैंक, जिसमें डकैती की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। एक अपराधकर्मी मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं। फर्दर अभी हमारा काम चल रहा है। फर्दर जो भी होगा हम आपको समय रहते बता देंगे। अभी सफलता, अभी हम लोग पूरा काम करने दीजिए, फिर आपको इस बारे में पूरा डिटेल बता पाएंगे। थैंक यू। और एसएसपी कह रहे हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए। इस वक्त जो 2 लोग अंदर हैं, उससे लेकर रणनीति के तौर पर काम किया जा रहा है, क्योंकि चूंकि बैंक के अंदर बैंक कर्मी भी मौजूद हैं, उनकी जान की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस घटना को हुए तकरीबन 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है। जो 2 लुटेरे बैंक के अंदर हैं, उन्हें पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल तो जो 2 अपराधी है उनका पता नहीं चल पाया। जो ये भागम भाग की स्थिति बनी है, हो सकता है कि इस भीड़ का सहारा लेके वो भाग निकले हो। लेकिन जिले के जितने भी बाहर निकलने के रास्ते, उन सभी रास्तों को पुलिस ने जो है तो सील कर दिया है। और संभावना जताई जा रही है कि पुलिस की जिस तरीके से सर्चिंग चल रही है, अभियान चल रही है, उन दोनों अपराधियों को पकड़ ले। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले जो सोने की लूट हुई थी ज्वेलर्स दुकान में, हो सकता है कि यही वो सब अपराधी हो जो उस घटना को अंजाम दिए हो और भागने में सफल हो। आज सबसे बड़ी पुलिस के लिए राहत की बात ये रही कि वो जो व्यापारियों का एक आक्रोश देखा जा रहा था, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश देखा जा रहा था कि लगातार जिले में आपराधिक घटनाएं हो रही थी, और उसके बाद से पुलिस को कोप का भाजन बनना पड़ रहा था। लेकिन आज जो है तो सही समय पर पुलिस को सूचना मिली, और पुलिस जो है तो सूचना के बाद तुरंत जो मोर्चा संभाली और इनकाउंटर में एक अपराधी को मारने में सफलता पाई है। वही जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, उनको भी वो गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। तो पुलिस ने क्या औपचारिक तरीके से ये कह दिया है कि बैंक के अंदर अब कोई लुटेरा मौजूद नहीं है, भीड़ का फायदा उठाकर या अफरा तफरी के बीच ये दोनों यहां से फरार हो गए हैं? पुलिस फिलहाल तो इस बारे में स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके की आपाधापी की स्थिति बनी हुई थी, उससे संभावना ये जताई जा सकती है कि भीड़ का फायदा अपराधी उठाकर भाग निकले हो। लेकिन जो भी जिले के बाहर निकलने वाले रास्ते हैं, उन सभी को ब्रैकेटिंग कर दिया गया है। जिधर से भी भागने की संभावना है, सभी जगहों पर जांच अभियान लगाया गया है। और हो सकता है कि अपराधी पकड़े जाएं, या जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं उनके से पूछताछ के आधार पर उन अपराधियों को पता चल पाए कि आखिर इनमें कौन शामिल थे, कौन से गिरोह शामिल थे। क्योंकि लगातार जो लूट की घटनाएं हो रही थी, उसमें पुलिस की किरकिरी हो रही थी। आज की ये घटना पुलिस के
जो छवि है उसको बचाने में एक राहत जरूर पुलिस को मिली है। और पुलिस अब कह सकती है कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस घटना के बाद नहीं, पुलिस घटना होने से पहले भी पहुंचकर घटनाओं को रोक सकती है। इस घटना में पुलिस ने यहां पर त्वरित कार्रवाई की और हर घटना में इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने अपनी दबिश बनाकर रखी हुई है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच 2 बार मुठभेड़ हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर जो यहां पर बनाकर नक्सलियों ने रखे हुए थे उसे ध्वस्त कर दिया है। सर्च ऑपरेशन जब यहां इस बूढ़ा पहाड़ पर चलाया गया, इस दौरान 100 से ज्यादा बम की बरामदगी हुई है और बरामद बमों में 50 आईईडी बम, 30 प्रेशर आईईडी बम, 5 सीरीज आईडी और करीब 15 कीन बम बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सर्च अभियान की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जो बूढ़ा पहाड़ पर लगातार चलाया जा रहा है। इस वक्त भी पुलिस को नक्सलियों के बंकर से महीनों के राशन और दैनिक जरूरत के सामान बरामद हुए हैं। यानी यहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी। खाने पीने के सामान और राशन यहां पर इकट्ठा करके रखा गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से इस सर्च अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं गिरिडीह सदर अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। जिले के प्रमुख अस्पताल में व्यवस्था देखिए किस कदर है। मरीजों को यहां पर परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में अगर मरीजों का इलाज होगा तो फिर किस तरह का इलाज होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है। जो तस्वीर इस वक्त सामने है वो पूरी व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। रात में बिजली यहां गुल हो जाती है, टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल में जो जनरेटर लगाकर रखा गया है वो काम नहीं कर रहे और सोलर सिस्टम भी यहां पर फेल है। अरे मिली है, लोकल लाइन में कहीं फॉल्ट था जो जिसके लिए मिस्त्री को बुलाया गया है और वो ठीक कर रहा है और उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। नई पहल किट आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा। उसके अलावा सोलर भी लगा हुआ है, उसके लिए नए दूसरे किसी एजेंसी को दिया गया है जो आके अब शायद वो जल्दी ही सोलर भी ठीक कर लेगा ताकि बिजली की समस्या का हल निकल सके। तो सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, सोलर सिस्टम भी है, जनरेटर भी है, लेकिन वक्त पर कोई काम नहीं आता। इसीलिए न्यूज 18 सवाल पूछता है, सदर अस्पताल की व्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च कहां हो रहे हैं? जनरेटर और सोलर सिस्टम फेल क्यों है? इस सवाल का जवाब इन्हें देना चाहिए। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार के बहुमत साबित करने पर उनकी ही पार्टी के विधायक ने सवाल उठा दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं लोबिन हेम्ब्रम, जिन्होंने कहा कि जब रिंग में एक पहलवान को हरा चुके हो तो उसी पहलवान को दूसरी बार हराने की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी। उन्होंने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। न्यूज 18 से खास बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधानसभा में 5 सितंबर को हेमंत सरकार ने बहुमत साबित कर एक बार खुद सरकार की मजबूती को साबित किया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम, उनसे बात करेंगे। एक बार सरकार ने अपनी मजबूती को फिर से सदन में जाहिर किया, साबित भी किया। देखिए, बहुमत तो ऑलरेडी था ही। जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को एक बार मैदान में पस्त कर देता है, पछाड़ देता है, तो फिर ये ताकत उसी के साथ दिखाने का क्या जरूरत है? बहुमत है, अभी कल से भी पहले भी था और फिर उसी को हम लोग रेंडबोल किए एक तरह से। आपको लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी? क्या जरूरत था? कोई जरूरत ही नहीं था। जब बहुमत साबित हुआ, सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना, सारा चीज हुआ और बहुमत में हम लोग थे ही, तो फिर इसको बहुमत साबित करने का मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई उचित है। ये स्थानीय नीति का मसौदा तैयार होता,
इसको कैबिनेट में लाया जाता और फिर सदन में बहस होता, मजा आता और लोगों को पूरा भरोसा था, पूरा टीवी चैनल में चल रहा था 1932 का खतियान आज मिलेगा झारखंड वासियों को, लेकिन उम्मीद में पानी फिर गया। तो आप संतुष्ट नहीं है? मतलब संतुष्ट कैसे रहेंगे? जो मांग है अभी इस परिस्थिति में है, अपनी ही सरकार में है, अगर ये 1932 का खतियान लागू नहीं होता है तो फिर कब होगा? बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी की परिस्थिति में एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, ये अभी प्रमुखता के साथ इसको लाना चाहिए था। 5 सितंबर को सदन में जो कुछ हुआ, वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना था कि स्थानीय नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो, पैसा एक्ट हो, जो भी मामला हो, सरकार को कम से कम एक कट ऑफ डेट सुनिश्चित करना चाहिए था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर सिर्फ बयान देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया और इस आरोप का पहले वो खंडन करते नजर आए, जिसमें जेएमएम ने सीएम को माटी पुत्र बताया और राज्य सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की बात को एक बार फिर से दोहराया। देखिए, कोई भी सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी भी जनता के हित के लिए ही काम किया था, आगे भी करती रहेगी। वर्तमान सरकार है, लगभग 3 साल अब होने जा रहे हैं, पौने 3 साल। आप सिर्फ लॉलीपॉप लोगों को देते रहे, आप करते क्यों नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि इस सूबे में जो लोकप्रिय सरकार, युवा मुख्यमंत्री की सरकार, माटी के बेटा की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी हमने जनता से वादे किए थे, जो मेरा मैनिफेस्टो था, उस चुनावी वादों के अनुसार ये सरकार एक एक करके अपने वादे पूरा कर रही है। गिरिडीह के कई इलाकों में अवैध कबाड़ी का कारोबार चरम पर है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इस धंधे में लगा हुआ है। यहां चोरी की गाड़ियों को छिपाया जा रहा है। जितने भी कबाड़ी के दुकान यहां चल रहे हैं, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही जीएसटी। ऐसे में सरकार के राजस्व की चोरी यहां धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहे इस धंधे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये इस वक्त बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है। 1-2 माह से तो बताया जा रहा है पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं। गलत बात है। इसका जीएसटी आप लोग पे करते हैं? जीएसटी पे नहीं करते हैं तो सरकार का तो राजस्व चोरी कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। छोटा मोटा जीप आ गया तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है, बड़े बड़े गाड़ियों का इंजन पड़ा हुआ है आपके पास, मोटरसाइकिल कटता है। और डीटीओ से जिस तरह बात किया है वो बताया कि जो गाड़ी काटा है वो गलत है, वो फर्जी है। नहीं सर, फर्जी नहीं। आपके पास सारा कागज उपलब्ध है? अभी आप दिखाएंगे अभी हमारे सामने में। झारखंड की संस्कृति में भाई बहन के पर्व कर्मा का विशेष महत्व है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। धनबाद के बागदाहा में कर्मा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ विनोद बिहारी स्टेडियम में सैकड़ों लड़कियों ने झारखंड के पारंपरिक परिधानों को पहनकर कर्मा नृत्य किया। संस्कृति कर्मा है और हम लोग कर्मा करते हैं। आज हम लोग का संजत है, बच्ची लोग सब कोई संजत की है भाई के रक्षा के लिए, ताकि भाई के हम लोग का साथ दे और साथ रहे। कर्मा का पवित्र त्यौहार है। आज संजोत है हम लोग का, जो झारखंडी भाषा में बोलते हैं। कल हम लोग बच्ची लोग उपवास करती है, आज संजत करती है। और इसी तरह से हम लोग आज विगत 7 साल से इसका शुरुआत माननीय पूर्व विधायक राजकिशोर बाबू का।
गुमला में कर्मा पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। गुमला प्रखंड के डीवीडी में आदिवासी समुदाय ने कर्मा के मौके पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर विशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कर्मा में आदिवासियों के महत्वपूर्ण त्योहार की जानकारी लोगों तक रखी। उन्होंने बताया कि समाज के लोगों से अपनी संस्कृति को बचाने की अपील वो करते नजर आए। कार्यक्रम में महिलाओं ने पुरुषों के साथ पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार कर्मा किस तरह रांची में मनाया जा रहा है, इसकी एक अनुपम और बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखला रहे हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल आदिवासी महिलाएं परंपरागत रीति रिवाज के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। बाकायदा सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, उसके बाद पूजा की तैयारियां होती हैं और खाने पीने की पूर्ण तैयारी की जाती है। भोजन में खासकर चावल से बने पकवानों को बनाया जाता है। ये सारा काम महिलाओं को उपवास में रहकर करना होता है। यहाँ तक कि छोटी बच्चियां भी बड़े शौक से कर्मा करती हैं। और आपको लिए चलते हैं रांची के घर में और देखिए कैसे कर्मा की तैयारी इस घर में की जा रही है। और मौके का जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रकृति का रिश्ता जब घरों के रिश्तों से जुड़ने लगे तो समझ जाइए कर्मा आ गया। जी हाँ, आज कर्मा है और शाम में कर्मा की पूजा होगी, लेकिन पूजा से पहले घरों में किस तरीके से तैयारी चल रही है उस तैयारी को हम आपको दिखलाते हैं। हम एक घर में हैं जहां आप देख सकते हैं कि आदिवासी कला संस्कृति सभ्यता तमाम जो परंपरा कह लीजिए उससे जो रिवाज है उसका पालन कर्मा में किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही घरों में जो तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है? ये चावल पीस रहे हैं, इसका छिलका रोटी पका को हम लोग आदिवासी लोग गिराते हैं कर्म में पहान का साथ में। उसका बाद भी फिर इसका पुआ बनता भी है बांटने के लिए। और सास बहू है हम लोग साथ में, ये नाती पोता लोग को सबको सिखा रहे हैं। हम अभी सास है ना, इसलिए हम बतला रहे हैं। बाद में तो मेरा के बाद में तो ये लोग खुद करेगी। तो देख लीजिए परंपरा की सीख भी है। साथ में सिलौटी पार्टी का तो आप तो मिक्सी के जमाने में सिलौटी पार्टी का इस्तेमाल कर रही हैं। मिक्सी से नहीं अच्छा बनता है ना, उसमें डुस्का बनता है। लेकिन हम लोग सिलौट से ही शुरू से गिराते आए हैं ना, इसलिए सिलौटे से ही हम लोग पीस के देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चावल पिसा जा रहा है इधर। और ये कौन सा आइटम है? ये हमारा सांधना हुआ, बांस करील बोलते हैं इसको। और ये सब्जी मतलब तैयार होगा, बनता है इनका। हाँ, अचार भी बनता है। और हमारे बच्चियां लोग सारे उपवास की हुई है, आज कर्मा पूजा है। लोग सुबह से कुछ नहीं खाई हो? नहीं। तो शाम में कब खाओगे? पूजा के बाद। पूजा के बाद खाना है। और चलिए आप देखते